एक साधारण लड़की, एक जादुई युद्ध। अनन्या भीड़ में खोई हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सच्ची कहानी बाई एसके में। आइए शुरू करते हैं कहानी। सोनपुर कस्बा छोटा सा था, लेकिन उसमें जीवन की चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। सुबह बाजार में सब्जी वालों की आवाज़ें, बच्चों की हंसी ठिठोली और शाम को मंदिर की घंटियां का संगीत, सब कुछ रोज सा ही था। यहीं पर रहती थी अनन्या। लोग उसे बस एक साधारण लड़की मानते थे, एक ऐसी लड़की जो ना ज़्यादा बोलती थी, ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। उसके कपड़े हमेशा साधारण होते, चेहरे पर मासूमियत और आँखों में गहरी जिज्ञासा। कक्षा में वह पढ़ाई में अच्छी थी, पर कभी आगे बढ़कर अपनी बात नहीं रखी थी। दोस्त उससे बातें करते, पर जब भी कोई प्रतियोगिता या सभा होती, अनन्या पीछे हट जाती। उसे लगता मैं भीड़ का हिस्सा हूँ, कोई मुझे याद नहीं रखेगा। लेकिन उसके भीतर एक गुप्त दुनिया थी, किताबों की दुनिया। उसे प्राचीन कथाएं, रहस्यमय ग्रंथ और वीर योद्धाओं की गाथाएं पढ़ना बेहद पसंद है। हर रात सोने से पहले वह सोचती, काश मेरे जीवन में भी कोई ऐसा रोमांच हो, कोई ऐसा क्षण जहां मैं खुद को साबित कर सकूं। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह ख्वाहिश सुन ली गई है। भाग्य उसके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोलने वाला था, जिससे होकर वह साधारण से असाधारण बनने वाली थी। रहस्यमय ग्रंथ। सोनपुर की पुरानी लाइब्रेरी अक्सर सुनसान रहती थी। कभी कभार छात्र वहाँ किताबें लेने आते, लेकिन ज़्यादातर लोग उस इमारत को नज़रअंदाज कर देते। दीवारों में दरारें थी, खिड़कियों से धूप की हल्की किरणें अंदर आती और पुरानी किताबों पर जम चुकी थी धूल को चमका देती। अनन्या को यह आना अच्छा लगता था। किताबों की महक, पन्नों की सरसराहट और सनसनाहट में छुपी शांति, यह सब उस दुनिया से अलग एक और ही लोग ले जाते थे। उस दिन भी वह वहीं बैठी थी। वह इतिहास की किताब खोज रही थी, पर अचानक उसकी नज़र लकड़ी की एक टूटी सी अलमारी पर पड़ी। अलमारी की चौखट पर अजीब से चिन्ह बने थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा से चीखकर उसने धीरे से उसका दरवाज़ा खोला। अंदर धूल से ढकी ढेरों पुरानी किताबों के बीच एक ग्रंथ रखा था। उसका कवर गहरे नीले रंग का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसके हृदय में शुद्धता होगी वही मुझे खोल पाएगा। अनन्या ने हिचकिचाते हुए उसे छुआ। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक किताब गर्म होने लगी। उसने डरकर हाथ खींचना चाहा, पर ग्रंथ ने जैसे उसके हाथों को पकड़ लिया हो। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। धूल के कण हवा में चमकने लगे, जैसे आसमान में सितारे उतर आए हों। अनन्या की आंखें चौंधिया गई और तभी उसके कानों में एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अनन्या, तुम्हें चुना गया है। अंधकार सिर्फ जाग चुका है। संसार को संतुलन की आवश्यकता है और तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? क्या वह सपना देख रही थी? लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके हाथों के बीच ग्रंथ खुला पड़ा है।
पन्नों का अदृश्य लिपि उभर रही थी जो चमकते हुए शब्दों में बदल रही थी। वह हड़बड़ाकर पीछे हटी, मन ही मन बोली, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। मैं कैसे? लेकिन ग्रंथ जैसे उसकी हिचकिचाहट को समझ रहा था। उस पर लिखा उभर आया, शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से है, बस जगाने का इंतजार कर रही हैं। अनन्या स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे नहीं पता था कि यह तो उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत है। शक्ति का उदय। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। लाइब्रेरी से लौटने के बाद भी उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से है। ग्रंथ अब उसके कमरे में रखा था। वह बार बार उसे छूने से डर रही थी, फिर भी उसकी नज़र उस पर बार बार चली जाती। कभी कवर चमकता तो कभी पन्ने अपने आप हिलते, जैसे कोई अदृश्य हवा उनमें बह रही हो। आखिरकार उसने हिम्मत की और किताब खोली। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, पन्नों पर बने चिन्ह उसके दिमाग में उतरने लगे। उसे लगा मानो वह कोई भूली हुई भाषा पहले से जानती हो। पहला अनुभव अगली सुबह जब वह आंगन में पानी भर रही थी, उसने अचानक सोचा, काश यह बाल्टी अपने आप उठ जाए। और तभी उसके हाथ से हवा का झोंका निकला और बाल्टी सचमुच ऊपर उठ गई। अनन्या चौंक गई। उसने तुरंत उसे गिरने से बचाया, पर पानी जमीन पर फैल गया। वह हाँफते हुए सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? क्या सचमुच मेरे पास शक्ति है? और भी संकेत दिन पे दिन बीतते अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह गुस्से में होती तो कमरे की खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो जाती। जब डर जाती तो उसके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बन जाती, जैसे कोई उसे बचा रहा हो। और रात में जब वह ध्यान लगाती तो हथेली पर हल्की प्रकाश की किरण चमकने लगती। अनन्या अब डर और उत्सव दोनों महसूस कर रही थी। वह सोचती, अगर ये शक्ति सच में मेरी है तो मुझे इन्हें सीखना होगा, वरना यह मुझ पर ही भारी पड़ेगी। सपनों में गुरु उस रात जब वह सोई, उसे एक स्वप्न आया। वह खुद को एक विशाल गुफा में खड़ी पाई। सामने एक वृद्ध ऋषि का रूप था, पर उनका शरीर पूर्णतः प्रकाश से बना था। ऋषि ने कहा, अनन्या, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर याद रखो, शक्ति का मूल्य बल में नहीं, हृदय की पवित्रता में है। अगर तुमने अपने भीतर के भय को जीत लिया तो कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अनन्या ने कांपती आवाज़ में पूछा, पर मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। ऋषि मुस्कुराए और असाधारण युद्ध कभी साधारण ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने खुद पर विश्वास करना सीखा। अभ्यास की शुरुआत अगले ही दिन से अनन्या ने गुप्त रूप से अभ्यास शुरू किया। वह खेतों के किनारे जाती, गहरी सांस लेती और हवा को नियंत्रित करने की कोशिश करती। पहले तो केवल हल्की सरसराहट होती, फिर धीरे धीरे पेड़ की टहनियाँ झूमने लगी। वह हाथ फैलाती और ध्यान केंद्रित करती। उसकी हथेली से प्रकाश निकलता, कभी मंद कभी तेज। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कवच बनाना सीख लिया। अनन्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। इसके भीतर आत्मविश्वास जग रहा था। वह अब समझ चुकी थी कि जीवन ने उसे एक ऐसा रास्ता दिया है जहाँ डर से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना जरूरी है। उससे यह नहीं पता था कि अंधकार भी उस समय जाग रहा है और बहुत जल्द उसका पहला
असली युद्ध होने वाला है। अंधकार का जागरण। धरती की गहराइयों में जहाँ ना प्रकाश पहुँचता था ना जीवन की कोई हलचल, सदियों से कैद था असुर राजा वरुण विदेश। कहा जाता है कि देवताओं और ऋषियों ने मिलकर उसे मंत्रबद्ध कर दिया था ताकि उसका क्रोध फिर कभी दुनिया को ना जला सके। लेकिन समय की परतों ने नीचे छिपा हर बंधन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और सब अनन्या ने ग्रंथ खोला। उस प्रकाश के साथ साथ कहीं और भी कुछ जाग उठा। कैद का टूटना। पाताल लोक की अंधेरी गुफा में अचानक दरारें पड़ी। धड़कती आग का और गंधक की गंध चारों ओर फैल गई। लावा की नदियां उफान मारने लगी। एक भारी सी गर्जना गूंजी, सदियों की नींद और अब मेरा समय आ गया है। धीरे धीरे वरुण से का विशाल काया शरीर प्रकट होने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसका शरीर आधा मनुष्य आधा दैत्य था। कंधों से धूले ही लपटे उठ रही थी और उसकी हर सांस से जमीन हिल रही थी। उसने प्रकाश की ओर हाथ उठाकर गर्जा, देवताओं ने मुझे कैद किया था, पर वो भूल गए थे कि अंधकार को केवल दबाया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। अब मैं लौट आया हूँ और इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अंधकार का फैलाव। वरुणसेन ने अपनी सेना को पुकारा। हजारों दानव जो पाताल की अंधेरी गुफाओं में छिपे थे उसकी पुकार पर बाहर आ गए। उनकी आंखें रक्त जैसी लाल थी, उनके शरीर रिक्त और भयानक। उसने आदेश दिया, जाओ मनुष्यों के गांव पर छा जाओ, उनकी हंसी छीन लो, उनके दिलों में भय भर दो। अब इस धरती पर केवल अंधकार का राज होगा। दानों की भीड़ गर्जना करती हुई निकली पड़ी। जहाँ जहाँ वो पहुँचे खेत जलने लगे, नदियाँ काली पड़ गई और आकाश पर धुंधकला छा गया। गांव में हलचल। सोनपुर कस्बे में भी हवा बदलने लगी। लोगों ने देखा कि शाम से पहले ही प्रकाश काला हो गया है। जानवर अचानक बेचैन हो उठे। पंछी घोंसलों से बाहर नहीं निकले। गांव के बुजुर्ग आपस में कहने लगे, यह अशुभ संकेत है, लगता है कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। अनन्या ने भी यह महसूस किया। जब उसने ध्यान लगाया तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। उसे स्पष्ट दिखाई दिया, प्रकाश में अंधकार की एक विशाल छाया उठ रही है और उसके साथ एक भयंकर शक्ति। वह घबराकर बोली, क्या यह वही है जिसकी चेतावनी मुझे दी गई थी? नियति का सामना। उस रात अनन्या ने ग्रंथ खोला। पन्नों पर एक नया संदेश चमक रहा था। समय आ चुका है। प्रकाश और अंधकार की टक्कर से भाग नहीं सकती, तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। अनन्या की सांसें तेज हो गई। वह जानती थी कि साधारण लड़की होने का उसका समय अब खत्म हो चुका है। जो शक्ति उसने पाई है वही अब लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करनी होगी। वह खिड़की से बाहर देखती रही। प्रकाश पूरी तरह काला हो चुका था। दूर से ढोल की तरह गूंजती दानों की गर्जना सुनाई देने लगी। युद्ध आने वाला था और अनन्या जानती थी कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।